जनगणना देखते हैं 2011 की जनगणना। आपको भारत की पूरी हमने बताया था पार्ट 1 में, और उत्तर प्रदेश जो था जनगणना रह गया था। तो पार्ट 2 में जो था उत्तर प्रदेश जनगणना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20-30 मिनट 35 मिनट में जो था आपको पूरी समाप्त कर देंगे। और पूरा जो था माल्थस का सिद्धांत, सैंडिस, हर्बर्ट स्पेंसर, सारा सिद्धांत हमने जो भी जनगणना उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछी गई है, ठीक है, जो भी पीसीएस आरओ और एआरओ में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारे जनगणना जो होता है नगरीय जनसंख्या पूरी परिभाषा सहित, ठीक है, कहाँ मेट्रोपोलिटन कहलाता है, कहाँ पर नगर, महानगर, कस्बा, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अब आपको जो होता है जिम्मेदारी है पार्ट 1 कैसे गेन करना है, ठीक है, आप जो होता है उसे गेन करिए। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको बता दें तो इलाहाबाद, अर्थात उसका परिवर्तित नाम प्रयागराज है, ठीक है। पहले प्रयागराज, फिर इलाहाबाद, फिर जो था प्रयागराज हो गया। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला होगा वो क्या होगा, इलाहाबाद होगा। और सर्वाधिक जो था पुरुष जनसंख्या वाला अगर जिला बात करेंगे तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जो जिला होगा वो भी इलाहाबाद जो था, पुरुष और चाहे महिला हो, ठीक है, पुरुष महिला या सर्वाधिक जो भी हो, वो सर्वाधिक में पूछा जाएगा। अगर जनसंख्या देखा जाएगा तो फिर इलाहाबाद ही आपको मारेंगे, अर्थात प्रयागराज ही मारेंगे, ठीक है, इलाहाबाद ही। आगे चलेंगे, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो वो भी क्या है, इलाहाबाद है। नोट करेंगे, वो भी जो होता है इलाहाबाद ही है। तो समझ रहे हैं कि जनसंख्या से कुछ भी पूछे, मतलब जनसंख्या ज़्यादा, अगर जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या कहीं पूछे चाहे कुछ भी, तो इलाहाबाद ही मारेंगे, ठीक है। और न्यूनतम अगर जनसंख्या वाला जिला पूछ दिया तो आपको महोबा मानना पड़ेगा। न्यूनतम पुरुष हो या महिला जनसंख्या वाला जिला जो था न्यूनतम पूछा जाता तो भी महोबा मारेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक जो होता है आपको प्रयागराज, इलाहाबाद होगा, और न्यूनतम पूछा जाता है तो फिर आप किसको मारेंगे, महोबा को, ठीक है, महोबा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जो होता है जनसंख्या वाले जिले जो होते हैं, यहाँ सर्वाधिक या न्यूनतम। सर्वाधिक में इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का क्रम याद रखिएगा, ठीक है। सब मुरादाबाद है, फिर इसके बाद गाजियाबाद है, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। आजमगढ़ की जनसंख्या लखनऊ तथा प्रदेश की राजधानी से जो भी जो होता है आजमगढ़ की जनसंख्या अधिक है, ठीक है। और देखेंगे न्यूनतम आबादी वाला जो होता है, न्यूनतम आबादी वाले जिले देखेंगे तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर, ठीक है, महोबा होगा, ठीक है। चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर जो ये न्यूनतम आबादी वाले जिले होंगे, ठीक है। और देखेंगे सर्वाधिक जो था पुरुष आबादी वाला जिला होगा, और सर्वाधिक जो था महिला जनसंख्या वाला जिला कौन से पुरुष होगा, कौन से महिला। तो देखेंगे अगर पुरुष में देखेंगे सबसे ज़्यादा तो इलाहाबाद है, इसके बाद मुरादाबाद है, इसके बाद गाजियाबाद है, ठीक है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद वो तो सर्वाधिक जनसंख्या में भी यही है और इसमें भी है। और महिला में अगर देखेंगे तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के बाद जो होता है आजमगढ़ है, फिर इसके बाद जौनपुर है, ठीक है। तो आप इस क्रम को सर्वाधिक महिला वाला याद रखिएगा, इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जाता है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में जो होता है 20.22% रही। ये भी ये क्वेश्चन आरओ में पूछ दिया गया है। 10 की वृद्धि दर 20.22% याद रखिएगा, ठीक है। पुरुष 10 की वृद्धि दर अगर पूछता है अलग से तो 19.31% होता है, और महिला 10 की वृद्धि दर पूछता है तो 21.23% होता है। हाँ, एक पैटर्न और नया क्वेश्चन पूछने लगे है कि 10 की पुरुष और महिला में 10 की वृद्धि दर में अंतर बताइएगा। तो 21 में 23 को घटा करके जो होता है आंसर निकालेंगे, तो 10 जो होता है जो भी बचेगा 7 या 8 तो उसको जो होता है रख लेंगे। तो ये अंतर पूछ दे रहा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है कि 10 की वृद्धि दर में पुरुष और महिला में क्या अंतर है, कितने परसेंट का अंतर है, तो आप इतना परसेंट निकाल कर घटा करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे हम 10 की अगर पूछा जाए शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन है, तो गौतम बुद्ध नगर 49 जो होता है 1% की 10 की वृद्धि हुई। गाजियाबाद हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद श्रावस्ती हुआ 10 की वृद्धि दर जनसंख्या में, ठीक है। ये 3 जिले याद रखिएगा कौन कौन है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती, नोट कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा ये भी परसेंटेज भी नोट कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं पीसीएस में मिलान करने के लिए तो जो था आरओ में भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला अगर जिले देखेंगे, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला तो कानपुर है, ठीक है, कानपुर है। इसके बाद जो होता है हमीरपुर है, फिर बागपत, नोट कर लेंगे। न्यूनतम में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर सबसे कम 10 की वृद्धि दर रही, नोट करेंगे, कानपुर, हमीरपुर, बागपत, ठीक है।
आगे देखेंगे जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसते हैं। नोट करेंगे, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जो होता बसते दिखाई देंगे। 2001-2011 के दौरान वृद्धि कितनी दिखेगी? 139 व्यक्ति की। नोट करेंगे, 2001-2011 के दौरान जो होता है 39 व्यक्ति हैं। 2001 में जो होता घनत्व था 690, ठीक है, 690 घनत्व था। अब जो होता बढ़ करके 800 जो था 29 हो गया। नोट करेंगे, 690 से 829 हो गया। चलिए देखेंगे, शीर्ष जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य देखेंगे। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखेंगे तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही। नोट करेंगे, शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाला जिले गाजियाबाद होगा, ठीक है, वाराणसी होगी, लखनऊ, भदोही। न्यूनतम जनसंख्या जन घनत्व वाले जिले, नोट करेंगे, न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। नोट करेंगे, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, ये जो होता है न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले होंगे। न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साक्षरता की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश साक्षरता, तो साक्षरता दर जो होता 67.7% है। नोट कर लीजिए, साक्षरता दर 67.7% है, उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, महिला साक्षरता दर 57.2% है। महिला और पुरुष की साक्षरता में अंतर निकालेंगे तो 20.1%। नोट करेंगे, महिला और पुरुष साक्षरता में जो होता अंतर निकालेंगे तो 20 जो होता 1% निकलेगा, ठीक है। आगे चलेंगे, सर्वाधिक जो होता सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले जो होता गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर नगर है, औरैया। नोट करेंगे, ये देखिए, ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता वाले हैं, ठीक है, पुरुष में नहीं, सर्वाधिक साक्षरता वाले। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है, इसके बाद कानपुर नगर है, इसके बाद औरैया है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले पूछे जाएंगे, क्रम याद रखिएगा, श्रावस्ती है, इसके बाद बहराइच है, इसके बाद बलरामपुर। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। नोट करेंगे, तीनों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 5-5 क्रम दिया है, इसमें इटावा गाजियाबाद जोड़ेगा, इसमें बदायूं और रामपुर द्विवेदी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जो होता है भी जो होता है यही 5 जिले हैं, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले भी जो होते हैं 5 जिले जो पुरुष बताया गया। चलिए छोड़िए, 2001-2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई थी। नोट कर लीजिए, 2001-2011 के दौरान पुरुष की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई, 11.34% की वृद्धि हुई। और हमने बता दिया ने, अब सारा पैटर्न क्वेश्चन इसी पे पूछता है कि कितना वृद्धि हुई, कितना अंतर हुआ, कितने साक्षरता में अंतर हुआ। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, अब जो था थोड़ा से अंतर कर दिया, पूछने का तरीका अलग कर दिया। पुरुष महिला में साक्षरता में कितने 2001-2011 में बढ़े, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितना जनसंख्या घनत्व बढ़ा, ऐसे करके जो होता क्वेश्चन जो होता यूपी पीसीएस जो होता है, लोक सेवा आयोग जो होता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ रहा है, चाहे आरोप दीजिए चाहे आरोप दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में 57.25% देश में जो था तीसरे स्थान पर। नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश साक्षर जनसंख्या वृद्धि में जो होता 57.25% जो होता देश में जो होती है तीसरे स्थान पर है। देश में कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर रखी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जो था पुरुष साक्षरता वाले जिले देखेंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। नोट करेंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, ठीक है, और सर्वाधिक जो था महिला साक्षरता वाले। पुरुष साक्षरता में अगर आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर होगा, फिर औरैया होगा, इटावा होगा, गाजियाबाद और झांसी पुरुष में। नोट कर लीजिए, पुरुष में। और महिलाओं में देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता तो कानपुर, ठीक है, पुरुष में गौतम बुद्ध नगर, यहाँ कानपुर, लखनऊ महिला में, फिर गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है, फिर औरैया है, फिर गाजियाबाद है। नोट करेंगे, कानपुर नगर, फिर लखनऊ महिला में सबसे ज़्यादा, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, फिर गाजियाबाद, ये जो कि रखा गया था। चले आगे देखेंगे, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन है? श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है, रामपुर है। श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच,
बदायूं, रामपुर जो था न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले शामिल हैं। ठीक है, अगर देखा जाए लिंगानुपात में देख लीजिए, लिंगानुपात की बात करते हैं, लिंगानुपात की तो 5 शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन है देख लीजिए। 5 शीर्ष लिंगानुपात वाले, पहले स्थान पे तो जौनपुर होता है 1024 पता है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ है 1019, देवरिया है 1017, प्रतापगढ़ है 918, ठीक है, सुल्तानपुर है 983। नोट कर लीजिए, मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, ये मिलान करने के लिए आएगा, आर में आ रहा है पेपर में मिलान के लिए। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर को जो होता है 1024, ठीक है, आजमगढ़ जो होता है जौनपुर का 1024, आजमगढ़ का 1019, देवरिया का 1017, प्रतापगढ़ 918, ठीक है, और सुल्तानपुर 983। ठीक है, ये मिलान करने के लिए क्रम में आएगा, थोड़ा सा मिलान नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले, न्यूनतम लिंगानुपात जहाँ लिंगानुपात कम है, पुरुष से महिला कम है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत हमीरपुर, बांदा या कानपुर बांदा मथुरा 883 तीनों का है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कानपुर बांदा मथुरा औरैया का 864 है, जालौन का 865 है। ठीक है, औरैया का जो होता है 864 है, जालौन का 865 है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों, नोट करिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगा अनुपात 907 है, नोट करेंगे। जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनमें लिंगा अनुपात की देखेंगे तो 907 है, और जनजातियों में जो होता है 951 है, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगा अनुपात जो होता है कितना है, 951। अनुसूचित जात में 907 है, अनुसूचित जनजातियों में जो होता है 951 है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 11.79% का योगदान है, नोट करेंगे। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो होता है 11.79% योगदान है, 11.79%, नोट कर लेंगे, 11.79% का योगदान है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश, नोट करेंगे, कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। देश में जो होता है उत्तर प्रदेश जो होता है दूसरे स्थान पर, नोट कर लीजिए। 2011 की जनगणना में कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रखता है। चौथा स्थान, दूसरा स्थान है। आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो छोटे बड़े नगर जो होते हैं 915 है, वैधानिक नगर जो होता है 630 है। ठीक है, छोटे बड़े नगर कितने 915 है, वैधानिक नगर कितना 630 है। 10 लाख शहर वाले कितने 7 हैं। कौन कौन से संख्या 10 लाख से अधिक है, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, नोट करेंगे। लखनऊ है, कानपुर नगर है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है और लखनऊ है। ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो थे जिले कितने, 12 जिले हैं। ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले 12 जिले। 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं, तो 64 है, नोट करेंगे। ठीक है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिले 12 हैं। 10 लाख से अधिक या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कितने हैं, 64 है। ठीक है, 64 है। ये देखिए मिलान करने के लिए आएगा, याद रखिएगा ये क्या है, मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, मिलान करने के लिए आएगा। ठीक है, थोड़ी सी याद रखेंगे इसमें। आगे चलेंगे, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की देखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या एवं प्रतिशत देखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या, चलिए वैसे ग्रामीण जनसंख्या जो तक देख लीजिए 15,53,17,278। ठीक है, प्रतिशत में देखेंगे कितना होगा, 77.70%। ठीक है, 77.7% जो होता है प्रतिशत में है। ठीक है, याद रखिएगा। नगरीय जनसंख्या या प्रतिशत की हम बात करें, प्रतिशत याद रखेंगे 22 जो होता है 3% है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में संख्या की 4,44,95,063, नोट करेंगे, 4,44,95,063 हो गया। चलेंगे, याद रखिएगा डाटा थोड़ा सी। आगे चलेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, नोट करेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरीय
जनसंख्या वाले जो होते हैं जिले कौन है, सभी घटते हुए क्रम में बताएंगे। घटते गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ है, उसके बाद कानपुर नगर है, उसके बाद आगरा। नोट करेंगे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा। नोट करेंगे गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा, ये जो होते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, ये इतनी। आगे चलेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले जिले। नोट करेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जो था प्रतिशतता वाले जिले देखेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशतता, गाजियाबाद प्रतिशतता में, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर। नोट करेंगे पहले पे गाजियाबाद है, फिर कानपुर नगर है, फिर इसके बाद जो होता है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर देखे जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले देखेंगे। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन है? श्रावस्ती है, चित्रकूट है, कौशाम्बी है, संत कबीर नगर है। नोट करेंगे श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी और संत कबीर नगर है। ठीक है, संत कबीर नगर है। आगे चले, आगे देखिए, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशत। नोट करेंगे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले प्रतिशतता की बात करेंगे। प्रतिशतता वाले जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। नोट करेंगे श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज। ठीक है, लिखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले देखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले देखेंगे कौन कौन है? इलाहाबाद, आजमगढ़। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो होता है इलाहाबाद है। ग्रामीण जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पीसीएस में देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछा गया है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, अर्थात इलाहाबाद है, प्रयागराज, इलाहाबाद। नोट करेंगे। दूसरा है आजमगढ़, दूसरा स्थान पे कौन है? आजमगढ़ है। ठीक है, तीसरे स्थान पे देखेंगे कौन है? जौनपुर है। तीसरे स्थान पर जौनपुर, ग्रामीण जनसंख्या बात। ठीक है, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या नोट करेंगे गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। नोट करेंगे गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट। नोट कर लीजिए। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। आगे चलेंगे, अनुसूचित जातियाँ। नोट करेंगे अनुसूचित जातियाँ। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन कौन है? सर्वाधिक जो होता है अनुसूचित जाति वाले जिले कौन है? हरदोई, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़। नोट कर लेंगे सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़। नोट करिए अनुसूचित जाति वाले जिले। अनुसूचित जाति वाले बता रहे हैं सीतापुर सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इलाहाबाद है, इसके बाद हरदोई, फिर आजमगढ़। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले देखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जात वाले जिले देखेंगे, प्रतिशतता में देखेंगे, प्रतिशत में कौन से है? सॉरी प्रतिशत में देखेंगे 80। देखेंगे कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। कौशाम्बी में प्रतिशत मिलाएंगे 34.7% है, हरदोई में 32.3% है, सीतापुर में, हरदोई में 31.14% है। हो गया। आगे देखेंगे न्यूनतम अनुसूचित जात वाले जिले जहाँ कम अनुसूचित जनजातियाँ जाति पाई जाती है। प्रतिशतता में देखेंगे तो बागपत है, फिर बरेली है, फिर बलरामपुर है। नोट करेंगे बागपत, बरेली और बलरामपुर न्यूनतम अनुसूचित जात वाले जो जिले होंगे बागपत, बरेली और बलरामपुर है। आगे देखेंगे अनुसूचित जनजातियाँ जो होती है 0.6%। नोट करेंगे अनुसूचित जनजातियाँ 0.6%। सर्वाधिक जो होता है सर्वाधिक अनुसूचित जो होता है जनजाति वाले जिले जो होते कौन कौन है? नोट करेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन है? तो सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है। नोट करेंगे सोनभद्र, बलिया और देवरिया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। जनजात की बात करेंगे सर्वाधिक जो होता है जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ हो, कई बार पूछा गया अनुसूचित जनजातियाँ। ठीक है, सोनभद्र याद रखिएगा, फिर बलिया, फिर देवरिया है। सर्वाधिक जो था अनुसूचित जनजात वाले प्रतिशतता में पूछेंगे, प्रतिशतता वाले जिले देखेंगे। नोट करिए अनुसूचित जनजात प्रतिशतता वाले जिले देखेंगे कौन कौन है? नोट करेंगे सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया।
सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया, नोट कर लीजिए, सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया प्रतिशतता में। ठीक है, आगे चलेंगे। न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम अनुसूचित जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, नोट करेंगे। न्यूनतम अनुसूचित जनजातियां वाले जिले कहाँ हैं? बागपत में है, कन्नौज में है, बदायूं में, नोट करेंगे। बागपत, कन्नौज, बदायूं, बागपत, कन्नौज और बदायूं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम जो होता है अनुसूचित जनजातियां प्रतिशत में कहाँ पाई जाती? प्रतिशतता में, नोट करेंगे। प्रतिशतता वाले जिले, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाले जो होते हैं जिले कौन कौन होते हैं, नोट करेंगे। प्रतिशतता में बागपत, कन्नौज, बदायूं, नोट करेंगे। बागपत है, कन्नौज और बदायूं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। आगे देखेंगे, चलिए यहाँ पर देखेंगे इलाहाबाद की, देखिए 7-6 इलाहाबाद में देखेंगे। इलाहाबाद में क्या क्या हमने पढ़ा? सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या पाई जाती है, 0 से 6 वर्ष से अधिक बच्चे जो 0 से 6 वर्ष के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, ये इलाहाबाद की देखिए, इतनी चीज़ आप पढ़े हैं, याद कर लीजिए इलाहाबाद में। ठीक है, दूसरे में देखेंगे श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। श्रावस्ती की छोटा कर लेते हैं, श्रावस्ती आ जाएगा। श्रावस्ती में क्या है? न्यूनतम जो होता है नगरीय जनसंख्या है, न्यूनतम जो होता है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी है, न्यूनतम नगरीय जो होता प्रतिशतता है, न्यूनतम साक्षरता भी है, न्यूनतम पुरुष महिला साक्षरता भी है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता भी है, और न्यूनतम जो होता ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत में भी है। ये जो होता श्रावस्ती में आपने देखा। ठीक है, ये श्रावस्ती के आप देखें। कानपुर में देखेंगे, कानपुर में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला है, नोट करेंगे। कानपुर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जो होता है जिला है। फिर आप देखेंगे न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है। ठीक है, इसके बाद गाजियाबाद देखेंगे। गाजियाबाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है। ठीक है, गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला है, सर्वाधिक जो होता नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में है, और फिर न्यूनतम जो होता ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में है। ठीक है, गाजियाबाद। इसके बाद आप देखेंगे बागपत में, नोट करेंगे। बागपत की बात करेंगे, बागपत में तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। बागपत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। न्यूनतम जो होता है अनुसूचित जात और जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में ही होता है बागपत। ठीक है, फिर जो था न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में है, नोट कर लेंगे, ये बागपत में। ठीक है, ये बागपत में नोट कर लेंगे। बलरामपुर में देख लेंगे, बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक, बलरामपुर में ये क्वेश्चन आरओ और एआरओ दोनों में क्वेश्चन पूछ दिया गया, दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है? बलरामपुर जिला। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में जो होता है अभी यही पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया गया है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बलरामपुर से, नोट करेंगे। आगे चलेंगे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध नगर में जो होता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, नोट करेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है, नोट करेंगे। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला नहीं है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये पूरा जो होता है हमने जनगणना और नगरीकरण जो होता है, जनसंख्या और नगरीकरण जो होता है, पार्ट 1 कल हमने पढ़ाया था। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट का रहा होगा। फिर ये जो होता है 1.5 घंटे में पूरे क्लास जो होता है समाप्त हो गए। तो ठीक है, तो आप जो होता है इसे नोट्स बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पूरी हमने मेहनत से पढ़ाया है, तो आप इसे नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, और यूपी स्पेशल जो था आज पढ़ा देते हैं, यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल आज जो होता है आज समाप्त कर देंगे। जो इम्पोर्टेंट यूपी स्पेशल में होगा उससे जो होता है एक शॉर्ट वीडियो बना करके आपको बना दें। शॉर्ट वीडियो का मतलब 1 घंटे से जो होता है 1 घंटे 10 मिनट के क्लास में जो होता है आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा कवर कर लेंगे। तो चलेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल। पहले आप इसे नोट्स बनाइए, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल देखिए। थैंक यू।